नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स की इस क्लास में। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ रहे थे। किरचॉफ लॉ पढ़ने के बाद अब किरचॉफ लॉ पे हम लोग न्यूमेरिकल अप्लाई करने जा रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल जो छोटे मोटे किरचॉफ लॉ में बनते थे वो दिखा दिए। आई थिंक उस न्यूमेरिकल को आप ओम्स लॉ से भी फॉलो कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ा किरचॉफ के दो लॉ हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ सेकेंड लॉ था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसी तरह कंटिन्यू करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, आपको इधर रखा है, ये सर्किट बना रखा है इतना सारा, करंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई थिंक एग्जाम में आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करके देता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमको क्या सीखना है, करंट को अप्लाई कैसे करते हैं और वैल्यू कैसे पुट करते हैं, वोल्टेज, तो यही सब मतलब हमको सीखना रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा क्वेश्चन, फाइंड द करंट इन ईच लूप। आपको देखिए एक लूप यहाँ बना रखा है और एक लूप यहाँ बना रखा है, दोनों लूप में करंट क्या क्या है आपको बताना है। क्लास 9th पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लास 9th एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर हम लोग को काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। अब वो बेसिक मैथमेटिक्स में एक एलिमिनेशन टॉपिक आता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगे और इक्वेशंस बिना एलिमिनेशन के सॉल्व नहीं होगा। तो आई थिंक आपको इक्वेशन आना चाहिए बनाने, नहीं आता धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा फाइंड द करंट इन ईच लूप। एक लूप ये देखा है और एक लूप ये दे रखा है, चलिए निकल लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे बताए थे कि लूप में नेमिंग कर दीजिए, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कर रखा है, आपको अप्लाई करने हैं। तो चलिए क्या करते हैं, लिखते हैं इन लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, किरचॉफ के सेकंड लॉ से लिखेंगे इन लूप ये ए बी सी डी, यानी ए से चले बी सी डी ए, एक कंप्लीट लूप। इसमें हम लगाते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉपमेंट होता है, यानी हम अपना पोटेंशियल माइनस आई आर लिखेंगे। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम तो प्लस का आई आर लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की तरफ जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो माइनस का ई लिखेंगे एमएफ। और अगर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का एमएफ, और जितना भी एमएफ आएगा उनका समीशन इक्वल टू 0। चलिए ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ। चलिए अप्लाई करते हैं। तो ये क्या करता है, इन लूप ए बी सी डी ए। पहले चलना आपको ए से बी, तो ए से बी चलिए, ए से बी पहले पता करिए कोई रजिस्टर है क्या, तो जी हाँ है। कितने ओम का? 2 ओम का, तो 2 लिख लीजिए। इस ब्रांच में कोई करंट दौड़ रहा है क्या? हाँ जी दौड़ रहा है। कितने का? I1 का, I1 लिख लीजिए। अब देखना है आपके दौड़ने का रास्ता क्या है और करंट के दौड़ने का रास्ता क्या है। तो आपके दौड़ने का रास्ता ए से बी, लेकिन करंट के दौड़ने का रास्ता क्या है, बी से ए। दोनों का रास्ता कैसा है, अपोजिट, तो आप क्या लगाएंगे सामने, प्लस। ठीक है, अब क्या है, बी से सी, तो आप जाएंगे बी से सी। आपके दौड़ने का रास्ता क्या है, बी से सी। पता करिए इस ब्रांच में कोई रजिस्टर है क्या? जी हाँ है। कितने का? 2 ओम का, तो लिख लीजिए 2। करंट कितने का इस ब्रांच में? I1 प्लस का I2, तो लिख लीजिए I1 प्लस का I2। अब देखिए आपके दौड़ने का रास्ता और करंट के दौड़ने का रास्ता कैसा है, आप जा रहे हैं बी से सी, लेकिन करंट जा रहा है सी से बी। तो अगर आपके और करंट के जाने का रास्ता अपोजिट हो तो आप लिख देंगे उसके सामने प्लस। फिर नेक्स्ट क्या है, सी से डी, तो आप चलिए सी से डी। कोई रजिस्टर है क्या? नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई रजिस्टर ही नहीं मिला। लेकिन एक बात कुछ छूट रहा है क्या, आप जैसे बी से सी जा रहे हैं, सेल भी लगा हुआ है, सेल को आप कैसे छोड़ देंगे? अच्छा, ए से बी सेल लगा हुआ है, इसको कैसे आप छोड़ सकते हैं? तो एक काम करिए, तो सेल है ना, जब आप ए से बी गए होंगे तो सेल आपका कैसा है, ए से बी गए होंगे तो आपको सेल मिला होगा माइनस का। तो आप चलिए एक काम करिए, स्टार्टिंग से कोई बात नहीं कर ही लीजिए। ए से बी गए होंगे तो आपको सेल मिला होगा माइनस का 6, क्योंकि आप प्लस से माइनस जा रहे हो। बी से सी जब गए होंगे तो आपको सेल मिला होगा कैसा, प्लस से माइनस गए तो माइनस का 8। चलिए सी से डी चलिए, जब आप सी से डी चलेंगे तो अब यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है तो कोई करंट का ड्रॉपमेंट नहीं होगा, छोड़ दीजिए। लेकिन बैटरी तो है, तो आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो लीजिए प्लस का 2। डी से कोई सेल कोई बैटरी नहीं, ओके, इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले पूरा रजिस्टर देख लो, फिर उसका फिर बैटरी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे रजिस्टर बैटरी बीच में कलर, कोई दिक्कत नहीं है यार, किरचॉफ लॉ तुमको एकदम फ्री कर देता है। ठीक है, ओके। चलिए अब सिंपल मैथमेटिक्स अलजेब्रा क्लास 8, 2I1 हो गया प्लस, बहुत ही गलती होने के चांसेस लिए बहुत ही ध्यान से करिएगा। ठीक है, माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14 प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो 2I1 प्लस का 2I1, 4I1 प्लस का 2I2
2i2 कर लो। अब देखिए माइनस के 14 में से प्लस का 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, लिखोगे 4i1 प्लस का 2i2 इक्वल टू -12 उधर गया प्लस का 12। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। तुम चाहो तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही लिख दो। अब आओ लिखो इन लूप। आप सोचते हो कि हमेशा ऐसे ही चल सकते हैं क्या, क्लॉकवाइज जैसे अभी चलें, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। चलो मैं इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा हूँ। कहाँ चलो, बी से सी, सी से एफ, एफ से ई, ई से बी। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी रास्ता से चलिए कर कैसे भी सॉल्व करो, किरचॉफ लॉ एकदम मतलब आपको फ्री कर देता, जान लो। तो बी से सी चलो, तो बी से सी चले। कोई यहाँ पे रजिस्टर है क्या, हाँ जी है। कितने का है, 2 का है, ओके। करंट कितना है, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस का I2। एक बात देखिए, करंट और आपके दौड़ने का रास्ता क्या है, आप तो ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है, अपोजिट है, तो आप क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, ओके। फिर देखिए आप जब बी से सी आ रहे थे तो बीच में सेल भी तो मिला था, तो आप देखिए प्लस से माइनस पे आए हो तो लिखेंगे माइनस का 8, क्योंकि 8 है वोल्ट है। अब देखिए आप सी से एफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना आप सी से एफ जाओ, तो सी से एफ चलो, कोई सेल कोई बैटरी नहीं, कोई बात नहीं। अब एफ से ही जाओ, कोई यहाँ रजिस्टर है क्या, हाँ है। कितने का, 4 का। अच्छा करंट दौड़ रहा है क्या, हाँ। कितने का, I2 का। लेकिन आप तो जा रहे हो एफ से ई, करंट ई से एफ आ रहा है तो प्लस लिख दो। यहाँ ई से भी जाओ, कोई रजिस्टर नहीं, कोई सेल नहीं, इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई करो 2i1 प्लस का 2i2 माइनस का 8 प्लस का 4i2 इक्वल टू 0। देखो 2i1 तो लिखो 2i1, देखो 2i2 प्लस 4 6i2 लिख दो 6i2। अब देखिए माइनस का 8 गया उधर, बन गया प्लस का 8, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको किसी ना किसी तरह I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। आप इस इक्वेशन में देखो लिखा है 4i1 प्लस का 2i2 इक्वल टू 12, ये लिखा है 2i1 प्लस का 6i2 इक्वल टू 8। अब हमको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को काम में लेना है, याद रखो। तो किसी न किसी तरह अगर मैं कोई एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दूं और उस वैल्यू को फाइंड करके फिर से रिप्लेस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट करो। क्या करो, सबट्रैक्ट। तो इक्वेशन 1 कितना है आपका, इक्वेशन 1 है 4i1 प्लस का 2i2 इक्वल टू 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4i1, 2 6 जा 12i2 प्लस का 12i2, 2 8 जा 16, तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए सबट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए, सबट्रैक्ट। तो देखिए जो वैल्यू प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये प्लस का 4i1 है तो माइनस का बन जाएगा। ये क्या है, प्लस का 12i2 है तो ये बन जाएगा माइनस का 12i2। प्लस का 16i2 प्लस का 16 है तो माइनस 16 बन जाएगा। अब देखिए ये क्यों ऐसा किया हूँ, क्यों इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ ताकि इसमें से इस 4i1 वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया है, तो इस इक्वेशन में सिर्फ i2 बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लस का 4i1 माइनस का 4i1 कट गया, माइनस का 12i2 और प्लस का 2i2, तो बचेगा माइनस का 10i2 इक्वल टू देखिए माइनस का 16 और माइनस का 12, यानी 16 में से 12 के कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4। लेकिन बड़ी वैल्यू 16 इसलिए माइनस लगा दो। देखो इधर भी माइनस इधर माइनस, प्लस हो गया। अब देखो i2 कितना हो जाएगा, i2 इक्वल हो गया आपका, i2 इक्वल हो गया 4/10। कितना हो गया, 4/10। इसको आप 2/5 एम्पियर भी लिख सकते हो, i2 इक्वल टू 2/5 एम्पियर। ये तो हमको i2 मिल गया। अब हम i1 बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्या करिए, i1 निकालने के लिए आप इक्वेशन 2 को यूज कर लीजिए, वहाँ i1 की वैल्यू i2 रख दीजिए। इक्वेशन लिखिए, अब लिखिए इन इक्वेशन 2 में i1 की वैल्यू रखो, सॉरी i2 की वैल्यू रखो और i1 निकाल लो। इन इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ i2। चलिए लिखिए 2i1, तो 2i1 प्लस का 6, i2 कितना है 2/5 इंटू 2/5 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 8। अब देखो 6 5 ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, 2 6 12, 12/5 देखो 2i1 प्लस का 12/5 इक्वल टू 8। देखो 2i1 इक्वल टू, देखो इस पूरे टर्म को उधर ले आओ, तो
8 माइनस का 12/5, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 40, कितना होगा 8 4 जा 40, तो 40 माइनस का 12 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो कितना हो गया 40 में से 12 गया, कितना बचेगा, तो लिखो 2i1 इक्वल टू, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, इधर बचा कितना 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, ठीक है, और डिवाइड बाय 5 के क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर 2 का डिवाइड कर दो, तो i1 कितना आ जाएगा, i1 आएगा 28 बाई कितना हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा 10, ठीक है। इसको हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 14, तो बोले तो i1 इक्वल टू जाएगा 14/5 एम्पियर। तो बोल सकते हो इस वाले लूप में कितना करंट चल रहा है, इस वाले लूप जिसमें करंट i1 दौड़ रहा है उसमें 14/5 एम्पियर का करंट, 14/5 एम्पियर का करंट चल रहा है। और वो इस लूप जिसमें i2 करंट दौड़ रहा है उसमें कितना चल रहा है, उसमें चल रहा है तुम्हारा 2/5 एम्पियर, 2/5 एम्पियर का करंट। अच्छा इस ब्रांच में कितना जाएगा, इस ब्रांच में क्या करो, इस ब्रांच में 14/5 और प्लस का 2/5 यानी बोले तो 16/5 एम्पियर का करंट इस ब्रांच में चल रहा है, ठीक है। बोल सकते हो 16/5 एम्पियर का ब्रांच BC में चल रहा है करंट। इस तरह किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोई इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए, तो यही सब था। देखिए मैथमेटिकल अप्रोच तब तक नहीं छूटेगा जब तक फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट इस दुनिया से चला ना जाए, और फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट इस दुनिया से कभी नहीं जा सकता, क्योंकि फिजिक्स इज अबाउट लव, ये कभी जा नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आपको मैथ भी साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ तो आपको आना चाहिए, मैथ नहीं आएगा तो यार क्या किया सकता है, ठीक है। ये था ऐसा एक क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ, आपको करना चाहिए, एक बार करके ट्राई कर लेना, आएगा तो अच्छी बात है। अभी साइड हुआ, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, चाहे वीडियो बैक कर लो और कर लो स्क्रीनशॉट वाला काम। एक क्वेश्चन है, जब लव बोल दिए तो लव से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं। आइए लव से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आ गया। दिल तोड़ के हंसती हूँ, देखिए ये है एक बेचारे आदमी का टूटा हुआ दिल है, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, और इसमें एक बैटरी लगा दिया गया है। इनको चार्ज करिए अच्छे से, स्टाइलिश दिल है, ठीक है। चलिए अब देखिए 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम। कह रहा है कि दिल के इस ब्रांच में और दिल के इस ब्रांच में, यानी कि हार्ट के लेफ्ट एंड राइट में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। हाउ मेनी करंट फ्लो इन लेफ्ट एंड राइट पार्ट या राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, ओके। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ I in each लोब ऑफ हार्ट। आप हार्ट के दोनों लोब में कितना करंट फ्लो होगा आपको बताने। चलिए क्वेश्चन नोट करिए और पॉज कर लीजिए और तुरंत इसको सॉल्व करिए, ठीक है। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, हम दोनों मिल के करेंगे। जिसका दिल तोड़ा गया है कोई दिक्कत नहीं बॉस, अपना टाइम आएगा, तो काम करिए। चलिए करंट निकालिए। अब दिक्कत इस बात की करंट कहाँ से निकालें, तो मान लो तुम 8 वोल्ट वाले से करंट निकाल दिए, मान लो करंट निकालो तुमने I1 और I2, ठीक है। I1 और I2 तुम मान लो करंट निकाल दी, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, I1 + I2 निकाल दो। रीज़न क्या, मैं I1 + I2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस ब्रांच में भी करंट भेजना है और उस ब्रांच में भी करंट भेजना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से ऑलरेडी ही मान लेता हूँ I1 + I2 निकल रहा है। और देखिए अब क्या करिए, आप इधर से I1 भेज दीजिए, क्योंकि आपके पास I1 + I2 आ रहा है, I1 + I2 आ रहा है, उसमें मान लीजिए I1 इधर चला गया तो बचेगा I2, तो आपके इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो करेगा, इस दिल में तो फ्लो कर ही रहा है I1 + I2, ओके। तो चलिए लिखेंगे लूप फर्स्ट, इसको बोलते हैं मतलब फर्स्ट लूप। आइए लिखेंगे फर्स्ट लूप इन फर्स्ट लोब, मतलब पहले दिल के पहले वाले पार्ट में। आइए कहाँ से कहाँ चलें, चलिए हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, ऐसे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं A, यहाँ लिखते हैं B।
मैं ए से बी चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ, ए से बी। चलिए ए से बी चलिए, तो आप ए से जब बी में जा रहे हैं तो पहले देखिए रजिस्टर कितने ओम का है, 4 ओम का, लिख लीजिए 4 ओम। ठीक है, करंट कितना है, I1 प्लस का I2। देखिए आप तो जा रहे हैं ए से बी लेकिन करंट जा रहे हैं बी से ए, आप जा रहे हैं ए से बी लेकिन करंट जा रहा है बी से ए, आप दोनों के जाने का रास्ता अपोजिट है भैया, प्लस लगा लो। ओके, ए से बी। अब आप प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी बीच में पड़ गया ना। अब बैटरी 8 वोल्ट का है लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो आप लगा लीजिए माइनस का 8 वोल्ट। फिर देखिए 2 ओम का रजिस्टर, तो लिख लो 2। करंट कितना फ्लो कर रहा है इस पूरे ब्रांच में, I1 प्लस I2 ही होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे ब्रांच में I1 प्लस का I2, I1 प्लस का I2। लेकिन भैया I1 प्लस I2 बी से ही जा रहा है, हम तो ए से भी जा रहे हैं, इसलिए प्लस लगा लो। इक्वल टू पूरा लिख लो 0। और देखो बनाओ, सॉल्व करो। 4I1 प्लस का 4I2 माइनस का 8 प्लस का 2I1 प्लस का 2I2 इक्वल टू 0। अब देखो 4I1 टू 6I1, 4I2 टू कितना 6I2, 4I2 प्लस का 2 6I2। अब देखो इक्वल टू, इधर माइनस का 8 है, उधर जाके बन जाएगा प्लस का 8। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। देखो दिल देख के चक्कर में पड़ जाओगे बस। आपको क्या करना है, आपको एक कंप्लीट लूप लेना है, ध्यान दो। एक क्या लेना है, एक कंप्लीट लूप लेना है। ये नहीं है कि दिल के पहले लूप बोल दिया है तो दिल में ही पढ़ के यहाँ से यहाँ तक लेके छोड़ ना 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 ना। आप पहले कंप्लीट लूप का मतलब क्या होता है, आप अगर किसी एक पॉइंट से चलते हो और घूमते 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 उसी पॉइंट पे वापस पहुँच जाते हो तो आपका एक लूप कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अप्रोच लगाने की कोशिश मत करिएगा कि आप बी तक हो जाएगी तो आपका एक लूप कंप्लीट, ना ना ना, आपको ए पर आना पड़ेगा। अगर आप ए से स्टार्ट कर दिया है जर्नी तो ए पर आओ, कॉन्सेप्ट की बात है। इसलिए अभी आगे बढ़ेगा, अभी आगे बढ़ेगा, यहीं आप 0 नहीं कर दोगे। अभी तो अपने बी तक पहुँचे हैं, अभी आपको जाना है बी से ए, तब तो आपका जर्नी कंप्लीट होगा। तो बी से ए चलो। क्या कोई करंट है इस ब्रांच में, जी हाँ बिल्कुल है। देखिए लेकिन आप बी से ए जा रहे हैं तो बैटरी मिल गई, तो बैटरी कहाँ से, माइनस से प्लस की तरफ, तो लिख लीजिए प्लस का 2। अब देखिए रजिस्टर मिला 2 लिख लो, करंट कितना है I1 लिख लो। लेकिन देखो तुम तो बी से जा रहे हैं, करंट ए से भी आ रहा है, प्लस लिख लो। अब लिखो इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें 0 नहीं बनने का, लिखो 4I1 प्लस का 4I2 माइनस का 8 प्लस का 2I1 प्लस का 2I2 प्लस का 2 प्लस का 2I1 इक्वल टू 0। अब देखो I1 टर्म देखो 4I1 है और कहीं I1 है, हाँ 2 6I1 है, 6 टू 8I1, तो लिखोगे 8I1। I2 कितना है 4I2 टू 6I2, तो लिखोगे प्लस का 6I2 इक्वल टू, देखो माइनस का 8 इधर गया प्लस का 8, प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, यानी कि आ गया 8I1 प्लस का 6I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर ये बना 1। अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, आप बी से चलिए फिर घूम के बी पाइए, तो लिखिए इन लोब बोल लो, इन लोब 2 मतलब दिल के दूसरे टुकड़े पे मैं चलता हूँ, कहाँ से, बी से चलता हूँ, घूम के बी पे आता हूँ, यानी कि बी टू बी का जर्नी लेता हूँ, बी टू बी का। तो बी से चलते हैं, आप किधर से चलिए, आप इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए। मान लीजिए मुझे इधर से जाने का मन कर रहा है, एक क्लॉक कर लो, एक एंटी क्लॉक, मतलब जो करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर गलत हो ही नहीं सकता। चलो हाँ, तो इधर देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, 4 ओम का रेजिस्टेंस 4 लिख लो, करंट कितना I2 आ रहा है, I2 लिख दो। देखिए करंट तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में, तुम तो ऐसे जा रहे हो ना, करंट ऐसे आ रहा है तो प्लस लगा लो। देखो बार बार हम नहीं बोलूँगे यार, ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस को 4, स्पीड बढ़ाओ। अब देखो ए से बी आओ, तभी तो भी कंप्लीट होगा जर्नी। तो ऐसे भी आए, ए से बी आए, कितना 2 ओम, 2 लिख लो, I1 लिख लो। देखो करंट तो I1 है, तुम भी उसी डायरेक्शन में, तो माइनस आ गया। देखो प्लस से माइनस, तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब बार बार थोड़ी बच्चों लेवल को बताएंगे, 4I2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। अच्छा ऐसे मत करना, ये क्या है तुम्हारा वेरिएबल्स है। देखो मैथ का बिल्कुल ध्यान देना, मैथ अगर छोड़ दोगे तो मतलब बर्बाद है जिंदगी तुम्हारी। -4 माइनस का 2I1
-2 इक्वल टू 0। अच्छे लोग यहाँ चले जाते हैं, तो क्या करते हैं माइनस का 2i1 और माइनस का 2i1 प्लस का है 4i2 इक्वल टू, बाकी जो नंबर उधर भेज दो, तो माइनस का 4 उधर गया प्लस का 4, माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2, तो बोले तो माइनस का 2i1 प्लस का 4i2 इक्वल टू कितना 6 है, कितना है 6 है। तो कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। एक काम कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अभी फिर हम वापस ऐसे आ जाएंगे यार, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 बनाओ। आप क्या करो, इक्वेशन 2 को अब कितने से मल्टीप्लाई करो, ध्यान दो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो क्या करें ऐसा कि एलिमिनेट हो जाए कोई। देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे कर दूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना बन जाएगा 4 2 जा 8i1 माइनस का 4 4 जा 16i2 इक्वल टू माइनस 16 चौको 24 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, या उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो एंड सब्ट्रैक्ट 1 उठाओ 8i1 कितना है 6i2 ये सुंदर लिख दो 6i2 प्लस का है प्लस लिख दो इक्वल टू 6। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस माइनस, अब देखो कट गया और क्या -16 और माइनस कितना हो जाएगा 16 4 20 2 26 माइनस का 26i2 इक्वल टू देखो 24 36 माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस i2 कितना आ गया, i2 आ गया आपका 30/26 13 15, i2 आ गया आपका 15/13 एम्पियर, 15/13 एम्पियर, ये मेरा आ गया i2। अब यहाँ से आप i1 निकाल सकते हो, i2 को वैल्यू रख के इन इक्वेशन 1 आ जाओ, लिखो 8i1 प्लस का 6 इंटू i2 कितना है, i2 है आपका 15/13 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करो एंड कमेंट मी आंसर, कमेंट मी i1 कितना होगा, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो आप चलिए इसको सॉल्व करिए, इस दिल के क्वेश्चन को एक बार फिर से करिएगा, इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी नई जोश नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।